दो भाइयों की कहानी। गांव का नाम था रामपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, पीपल और बरगद के पुराने पेड़ और सादा जीवन जीने वाले लोग। इसी गांव में रहते थे दो सगे भाई, रघु और मोहन। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थे, लेकिन स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का अंतर था। रघु बड़ा भाई था, मेहनती, गंभीर और जिम्मेदार। बचपन से ही उसने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना, हर काम में वह निपुण था। दूसरी ओर मोहन छोटा भाई था, चंचल, सपनों में खोया रहने वाला और थोड़ा लापरवाह। उसे किताबें पढ़ना, शहर की कहानियां सुनना और कुछ अलग करने का सपना देखना अच्छा लगता था। उनके पिता हरिहर सिंह गांव के सम्मानित किसान थे। मां धनिया देवी सरल हृदय की महिला थी, जो दोनों बेटों को समान प्रेम देती थी। पिता हमेशा कहते, रघु तू खेत संभालेगा और मोहन पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। समय बीतता गया। पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रघु पर आ गई। उसने बिना किसी शिकायत के सब संभाला। मोहन को शहर भेजकर पढ़ाने का निर्णय भी उसी ने लिया। खेतों से जो थोड़ा बहुत बचता वही मोहन की पढ़ाई में लग जाता। मोहन शहर गया, लेकिन वहां की चकाचौंध ने उसे बदल दिया। पढ़ाई से ज्यादा उसे शहर की आजादी भाने लगी। धीरे धीरे उसने पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी के सपने देखने लगा। कई बार असफल हुआ, लेकिन गांव लौटने में उसे शर्माती थी। इधर गांव में रघु दिन रात मेहनत कर रहा था। सूखा पड़ता, कभी फसल खराब होती, फिर भी वह हार नहीं मानता। मां की दवाइयों से लेकर घर के खर्च तक सब वही संभालता। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देते थे। एक दिन मोहन अचानक गांव लौटा। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। रघु ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। मां की आंखों में आंसू आ गए। रात को खाना खाते समय मोहन बोला, भैया मैं असफल हो गया। शहर मेरे लिए नहीं था। रघु ने शांत स्वर में कहा, असफलता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता मोहन। अब यहीं रहो, मिलकर कुछ करेंगे। मोहन को पहली बार अपने भाई की महानता का एहसास हुआ। अगले दिन से वह रघु के साथ खेतों में जाने लगा। शुरुआत में उसे मेहनत भारी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे मिट्टी से लगाव होने लगा। एक दिन मोहन ने सुझाव दिया, भैया क्यों ना हम पारंपरिक खेती के साथ सब्जियों और जैविक खेती की शुरुआत करें। शहर में इसकी बहुत मांग है। रघु ने सोचा, फिर हामी भर दी। दोनों भाइयों ने मिलकर नई योजना बनाई। गांव के कुछ किसानों ने मजाक उड़ाया, लेकिन दोनों डटे रहे। मेहनत रंग लाए। कुछ महीनों में उनकी सब्जियां शहर के बाजार में बिकने लगीं। आमदनी बढ़ी, सम्मान बढ़ा। गांव वाले अब रघु और मोहन को उदाहरण मानने लगे। मोहन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वो उन्हें बताता कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। एक शाम दोनों भाई खेत की मेड़ पर बैठे सूरज को ढलते देख रहे थे। मोहन बोला, भैया अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कहीं का नहीं रहता। रघु मुस्कुराया, भाई भाई का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है। मां दूर से उन्हें देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। गांव की मिट्टी, दो भाइयों की मेहनत और आपसी प्रेम ने एक साधारण परिवार को असाधारण बना दिया था। ये कहानी सिखाती है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब भाई भाई एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।